तो हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कैसा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। इससे को सॉल्व कराने से पहले मैं आपको कुछ फार्मूले बताना चाहूँगा। देखिए एक फार्मूला कौन सा है, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले को लगाने से देखना क्वेश्चन हमारा कितना आसान बन जाए। देखो कैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 33 है, क्या है यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इधर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। तो ए वाला फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी मतलब हम सवाल एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। यानी 66 के स्क्वायर में एक बार क्या करेंगे 66 प्लस 33 और दूसरी वाले में 66 माइनस 33, ठीक है। तो क्या होगा, एक बार जोड़ा तो हुआ ये कितना 6 और 3 9 और 9 इंटू एक बार घटा दिया तो हुआ 33। इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वही आंसर होगा। अब देखो गुणा कैसे करेंगे, तो कुछ बच्चे तो डायरेक्ट 99 में 33 का करेंगे, लेकिन कुछ 99 का 33 में करेंगे। लेकिन सही क्या तरीका है, 90 को हम 100 माइनस 1 लिख सकते हैं इंटू 33 का 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आसान रहेगा। ए 3300 आएगा माइनस 33 आएगा, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 3267। 3300 में से जब हम 33 घटाएंगे तो आपका 3267 आंसर आएगा, यानी 3267। तो ये आपको समझ आया होगा। हम अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन कैसे होगा। 34 सेम क्वेश्चन है, आप उसे ट्राई कीजिएगा। 35 देखिए 106 इंटू 106 और माइनस है 94 इंटू 94। तो आप देखो जो जिसका डबल गुणा है उसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो ये 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर, समझ आया भाई। और इसी को हम इस फार्मूले में लिख देंगे कैसे, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। तो 106 प्लस 94 और 106 माइनस 94, तो ये कितना हो जाएगा 106 प्लस 94 होगा 200 और ए कितना होगा 106 से 94 चला जाएगा तो कितना बचेगा 12, ठीक है। ये 12 बचेगा। अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो 12 दूनी 2400 आपका आंसर होगा। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 217 इंटू 217 प्लस 183 प्लस 183। इससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, उन्हें आपने देखा होगा कि कैसे हुए हैं वो, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे माइनस था, क्या था उस पर माइनस प्लस की जगह था, तो हमें बहुत आसानी से करने को मिल गया था क्वेश्चन। जैसे उसमें कौन सा हमने फार्मूला लगाया था, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फार्मूले के द्वारा उन क्वेश्चनों को मैंने किया था, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ए माइनस में सिर्फ अप्लाई हो सकता है, लेकिन प्लस है। तो इसे हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, देखो हमें दो फार्मूले याद हैं। कौन सा, एक तो फार्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, एक a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। इनका हम यूज इसमें कैसे करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं 217 का होल स्क्वायर प्लस 183 का होल स्क्वायर, क्योंकि 217 इंटू 217 है, तो जिन दो संख्याओं का आपस में गुणा होता है जो एक ही जैसी होती हैं तो उनका वर्ग हो जाता है, ठीक है। तो 217 का होल स्क्वायर प्लस 183 का होल स्क्वायर, चूंकि यहाँ पे प्लस है
तो आप इसे दोनों फार्मूलों में कन्वर्ट कर सकते हो। चाहे आप इसे कर लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, या कर लो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab में। क्या करना है हमें यहाँ पे देखो, अपनी तरफ से हम एक बार इसमें प्लस 2ab करेंगे और साथ में माइनस 2ab करेंगे, यानी हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसमें हम कुछ भी जोड़ दें या वही कुछ भी घटा दें, तो सेम अगर नंबर जोड़ेंगे और सेम नंबर घटाएंगे तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर हम इसमें क्या करें ना, प्लस 2 इंटू 217 इंटू 183 और माइनस 2 इंटू 217 इंटू 183। एक बार मैंने 2ab, देखो ये 2ab हुआ, 2ab, एक बार माइनस 2ab, यानी अगर इसको हम a मान लें और इसको b मान लें तो एक बार हमने इसको प्लस किया और एक बार हमने इसको प्लस किया, एक बार इसको मैंने माइनस किया। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसमें देखूं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर कैसे, यहाँ पे देख लो आप, 217 बराबर माना हमने ए और 183 बराबर माना बी, ठीक है। तो अब आपको देखना क्या है कि इस ए स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab हो गया, माइनस 2ab हो गया। या तो हम इसको देखो दोनों फार्मूले बना सकते हैं, कैसे, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ले लें तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमारी थिंकिंग यहीं पे काम करती है। अगर हम इसको माइनस में करेंगे तो 217 से 183 घटाएंगे तो वर्ग करने के जो संख्या बचेगी उसे वर्ग करने में दिक्कत आएगी। अगर हम यहाँ पे प्लस कर लें तो 217 और 183 400 होते हैं, तो हमें 400 का स्क्वायर करने में आसानी रहेगी। देखो, तो हम इसे कौन सा फार्मूला बनाएंगे, ए वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखो 217 प्लस 183 का होल स्क्वायर माइनस ए, इतना तो चला जाएगा, इसमें इतना तो फार्मूला हो जाएगा कौन सा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बचेगा माइनस का 2ab। समझ आया भाई। तो 217 प्लस 183 कितना होता है, ये 400 होगा, 7 3 10, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 400 का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए कितना था 183 इंटू 217, 183 इंटू 217। तो अब हम जब 400 का वर्ग करेंगे तो आप देखो ये क्या होगा, 4 चक्कू 16 और 4 जीरो आ जाएंगे, 2 और 2 4, 1 2 3 4, ठीक है। माइनस 2 इंटू 183 इंटू 217 है। अब इनका हमें गुणा करना है, तो आप मुझे बताओ इसका हम गुणा कैसे करें। देखो, तो 2 को तो 2 लिखा रहने दो, 183 को हम कितना लिख सकते हैं, 183 को लिख सकते हैं 200 माइनस 17, और इंटू इसको कितना लिख सकते हैं 217 को 200 प्लस 17। समझ आया, और ये ब्रैकेट बंद। तो ए हो जाएगा 1,60,000 माइनस 2 इंटू 200 माइनस 17 और 200 प्लस 17। तो आपको पता है कि ये किस क्या हो जाएगा, ए यही वाला फार्मूला ए वाला बन जाएगा। आप लोग देख सकते हो कि ए क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो क्या होगा, ये 200 का स्क्वायर माइनस 17 का होल स्क्वायर। बात समझ आई भैया। तो अब आप देखिए इसको, अब आगे क्या करना है हमें, देखो 160,000 माइनस 2 इंटू 200 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 जीरो, 4 जीरो हो जाएंगे, ठीक है। माइनस 17 289, ठीक है। अब 1,60,000 माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 चक्कू 8, 80,000 माइनस 2 का इसमें गुणा करेंगे 289 में, 17 289, 289 में करेंगे 2 नेम 18, 2 8 16, 1 17 और 2 दूना 4 1 5, और माइनस हो जाएगा ये प्लस।
तो 1,60,000 से 80,000 घट जाएंगे तो बचेगा आपका 80,000 प्लस 578, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 80,000 प्लस 578 करेंगे तो आपका आंसर होगा 80,578। समझ गए? तो ये सिंपल सा सवाल था जो आपको समझ आया हो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 अब देखते हैं। ए हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है 287 इंटू 269 इंटू 2 देखो, अगर हम इसको लिखें a इंटू ए और इसको लिखें b इंटू बी, ये लिखें -2 इंटू ए क्या है 287 a था इंटू 269 क्या था b था। तो आप देखो ये क्या हो जाएगा, a बराबर a² हो जाएगा, a बराबर b² हो जाएगा और -2ab। अभी मैंने आपको यहाँ पे फार्मूला बताया था ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से लिख देते हैं a² प्लस b² प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a² प्लस b² माइनस 2ab। देखो भैया यही फार्मूला बन गया, a² प्लस b² प्लस b² यहाँ पे प्लस है और a माइनस 2ab, तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी है 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 287 से 269 हम घटाएंगे, 18 बचा, स्क्वायर करेंगे और 18 का स्क्वायर होता है 324। ये आपका आंसर होगा। तो आप समझ गए, इसमें फार्मूला हमें लगाना था और कुछ नहीं था। ठीक है, अब भैया हम अगला अपना सवाल देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 39 कैसे है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी हिसाब से a इंटू ए है प्लस b इंटू बी है प्लस 2 इंटू ए इंटू बी है। तो ये क्या फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab। तो क्या हो गया है 4 5 6, यानी इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए आप देख सकते हो यहाँ से, तो a की वैल्यू कितनी है 4 5 6 प्लस 144 का होल स्क्वायर। पहले हम ब्रैकेट सरल करते हैं, बोर्ड मास के नियम के अनुसार आपने देखा होगा, तो 6 और 4 600 होंगे। ठीक है, 600 का स्क्वायर करेंगे 456 और 144, 600 का स्क्वायर करेंगे तो 600 का स्क्वायर का मतलब 600 इंटू 600, तो 6 रंग 36 और 4 0, ये इसका आंसर होगा। तो ये भी आपके समझ आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 589 इंटू 187। अगर हम इस पूरी टर्म को, इतने को देखो भाई a मान लूँ और इस पूरी टर्म को b मान लूँ, समझ आया? इस पूरी टर्म को, इतने को अगर मैं a मान लूँ और इसको b मान लूँ और इसमें आकर a फार्मूला लगा दूँ, तो आप देखो a प्लस बी और a माइनस बी, यही होगा ना, a प्लस बी और a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पे बीच में काहे का निशान है, माइनस का है। तो क्या होगा देखो, तो 589 प्लस 187, ये तो हमारा पूरा टर्म a था, प्लस करेंगे 589 माइनस 187। ठीक है, a हो गया। उसके बाद जब हम दूसरा टर्म लिखेंगे कौन सा होगा, देखो a वाला हम लगाएंगे तो a प्लस बी हो गया, क्योंकि इतना टर्म आपका पूरा a है, इतना टर्म पूरा a है और इतना टर्म पूरा क्या है b है, इतना टर्म आपका पूरा a है और इतना टर्म b है, तो a b हो गया। और इसी तरह से हम क्या करेंगे दूसरे में, इंटू 589 प्लस 187 माइनस 589 और माइनस माइनस, जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 187 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको काट देंगे, एक कट गया इसमें और एक कट गया इसमें, तो 589 इसमें बचा, तो ये 589, एक मिनट, और डिवाइडेड बाई भाई कितना था 589 इंटू 187, ये डिवाइडेड बाई है। ठीक है, तो ये ऊपर कितना बचा 589 इंटू 58 इंटू 2,
589 और 589 को जब 2 बार जोड़ लो या 2 का मल्टीप्लाई कर दो बराबर है, जैसे 2 + 2 को जोड़ोगे तब भी 4 आएगा और 2 का गुणा करोगे तब भी 4 आएगा। तो 589 का जोड़ो तब भी उतना ही आना है और जितना 589 × 2 करो उतना ही आना है। और इनटू में क्या है, यहाँ भी वही कर देते हैं। 187 और 187 बचाए आपका, देखो 187 × 187 तो 2 × 187 डिवाइडेड बाई 589 × 187। तो 187 से 187, 589 से 589, तो 2 2 जा 4 आपका आंसर होगा। इसका आंसर कितना होगा? 4 होगा। अब हम अपने आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन सवालों को हल करने से पहले आपको 2 फार्मूले याद करने होंगे। कौन से? a³ + b³ का एक फार्मूला होता है a + b × a² - ab + b²। यानी आप इसको याद कैसे रखेंगे? a³ + b³ है तो a + b होगा, a² - ab, यहाँ प्लस है तो इसमें माइनस होगा और ठीक इसका अपोजिट होता है, यहाँ माइनस होता है यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ तीनों प्लस के रहेंगे। समझ गए ना आप लोग? इनको अब हम किस में करेंगे? अब देखिए इस सवाल को, आप देखो कि इसमें जिस चीज़ का 3 बार गुणा होता है ये वाला, तो एक क्या हो जाएगा आपका 3 टाइम्स गुणा है। तो अगर हम इसको 735 बराबर क्या लिख लें भाई? a, और 105 बराबर क्या लिख लें? b। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर ए है। ठीक है, अगर 735 की वैल्यू a ले लूँ, 105 की वैल्यू b ले लूँ, तो आप देखो कि 735 3 बार गुणा है तो a³ हो जाएगा। हो जाएगा भाई, किसी भी संख्या का अगर 3 बार गुणा करोगे तो वो क्यूब में बदल जाती है। और यहाँ पे माइनस होगा तो क्या होगा? a b³ होगा। बटे में क्या होगा? यहाँ पे a² होगा, क्योंकि 735 स्क्वायर होगा और इसकी वैल्यू a है, और प्लस यहाँ पे क्या होगा? 735 × 105 तो ab होगा और प्लस b² होगा। तो अब आप देखो कि a³ - b³ का फार्मूला क्या है? a - b × a² + ab + b²। तो a - b और a² + ab + b² बटे क्या होगा? a² + ab + b²। समझ आया? ठीक है, तो एक कट जाएगा तो इसका आंसर क्या आएगा? a - b। तो a - b का मतलब क्या है? 735 - 105, तो क्या होगा? 5 से 5 गया 0, 3 और 7 से 1 गया 6, 630 आपका आंसर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो भाई, अगला क्वेश्चन आपका, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका 680 × 680 × 320, ये 320 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? अगर हम a बराबर मान लें आपका 680 और b बराबर मान लें 320, ठीक है, तो एक ऊपर क्या होगा? ऊपर क्या बनेगा आपका? देखो ऊपर बनेगा आपका a², यानी 680 का 2 बार गुणा है तो a² बनेगा, और क्या बनेगा? प्लस b² बनेगा, b² बनेगा ना, माइनस ab बनेगा, और बटे में क्या बनेगा? 680 × 680 यानी a³ + b³। ठीक है, तो अब हमें फार्मूला खोलना है, तो a² + b² माइनस ab बटे a³ + b³ का फार्मूला ये होता है ना, तो a + b और क्या होगा? a² + b² माइनस ab, तो एक कट जाएगा, आंसर आएगा 1/a + b। तो 1/a + b की वैल्यू कितनी है? 680 + 320, तो कितना आया? 1/1000। तो ए आंसर हो गया। या जब 1000 से 1 में भाग देंगे तो 3 अंक बाद आपका दशमलव लग जाएगा, तो 0.001 ए भी आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो दोनों आंसर हो सकते हैं, ए भी हो सकता है और जब ए ना दिया हो तो ए हो सकता है, क्योंकि जब 3 जीरो हटेंगे तो 3 दशमलव अंक आपका दशमलव पीछे खिसक जाएगा। तो ए आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन सिंपल है, आपको ऐसे ही देख लो कि इसमें क्या है। मैं इसे कराऊंगा नहीं पूरा, ऐसे ही करके दिखाएंगे आपको कि यहाँ पे 963 963 963 3 बार है तो ये क्यूब हो गया,
ये क्यूब हो गया और ए भी क्यूब हो गया। नीचे क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पे ए बी है, यानी ए क्यूब है, यहाँ पे बी क्यूब है और ए स्क्वायर है, माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है। तो भैया एक कट जाएगा, जब हम इस फार्मूले को लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो ए वाला कट जाएगा आपका। तो क्या बचेगा, आंसर इसका केवल आएगा ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का मतलब क्या है, 963 प्लस 137, 963 प्लस 137, तो कितना आएगा, 7 3 10, 963 और 137, ये आपका आएगा 1100, आंसर आएगा। 256 इंटू 256 माइनस 144, यानी ए वाला कौन सा, अभी मैंने पहले सवालों में फार्मूला बताया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी, समझ आया ना। तो इसमें क्या है, 256 है, यानी 256 इंटू 256, यानी 256 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 144 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड में आएगा 112। तो आपको पता है कि इसको एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 256 और 144 कितने होंगे, 400 और क्या होगा, इंटू ए माइनस बी का मतलब क्या है, 256 से जब हम 144 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 112 और बटे 112, 6 से 4 गए 2, 5 से 4 गया 1 और 2 से 1 गया 1, और इसको जोड़ेंगे तो 200 356 और 44 100, तो 400 आएंगे। 112 से 112 कट गए, आंसर आएगा आपका 400। तो ये भी समझ गए होंगे, सिंपल से क्वेश्चन है, आप करने का ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 आपका क्या है, ए बराबर आपको वैल्यू दी गई है 11, बी बराबर वैल्यू दी गई है 9 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू रखनी। आपको पता है कि अगर मैं 11 और 9 रख दूंगा इसमें, तो ये सवाल बहुत टफ हो जाएगा, बहुत टफ नहीं लेकिन टफ हो जाएगा। आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा, 11 का क्यूब करना पड़ेगा, 9 का क्यूब करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर जोड़ने और घटाने के बाद काटना पड़ेगा। तो उन सब मुसीबतों से बचने के लिए अगर मुझे ये फार्मूले याद हैं तो हम कर लेंगे। हमें पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी तो ऊपर है, और फार्मूला क्या होगा इसका, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको काट देंगे तो क्या होगा, 1/a माइनस बी। तो a बराबर क्या है, 1/11 माइनस 9, ए की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू 9 है, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इतने सिंपल से क्वेश्चन है, आप ट्राई तो करो, मेरे साथ आओ और बढ़िया से हम मिलके सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का था हमारा ए सेशन, इसके बाद में हम आगे देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको और आगे कंटिन्यू वे में सवाल मिलेंगे। थैंक यू।